की वॉट्स एक बहुत छोटी सी स्मॉल आउटवर्ड ग्रोथ होती है स्किन की, जो नॉन कैंसरस होती है, यानी बेनाइन इन नेचर। हमारी ये अक्सर आपके हैंड्स पे या फिर आपके बॉडी में कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लैट टाइप के वॉट्स अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे छोटे छोटे फ्लैट टाइप की शेप में आपके वॉट्स होते हैं। कॉस्टिकम, आप कॉस्टिकम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब भी आपके वॉट्स आपके बहुत ज्यादा ही कॉलीफ्लावर शेप में होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे वॉट्स के बारे में। वॉट्स जो छोटे छोटे मस्से स्किन में हो जाते हैं उनके बारे में, उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं और क्या इनका समाधान है, क्या होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, सो दैट कि वो इसका बेनिफिट उठा पाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉट्स की। वॉट्स एक बहुत छोटी सी स्मॉल आउटवर्ड ग्रोथ होती है स्किन की, जो नॉन कैंसरस होती है, यानी बेनाइन इन नेचर। जो वॉट्स होते हैं ये यूजुअली आपको कॉस्मेटिकली अपील नहीं करते हैं, बट समटाइम ये आपके लिए पेनफुल या डिस्कम्फर्ट भी पैदा कर सकते हैं। वॉट्स के अगर रीजन की अगर हम बात करें तो जो वॉट्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारा HPV वायरस के कारण होते हैं। HPV वायरस मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण से होते हैं। ये ऐसे लोगों को अक्सर होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या बहुत सी बार कट वगैरह लगने के कारण से, उसके थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने के कारण से भी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। बात करते हैं वॉट्स की टाइप की। तो वॉट्स की टाइप की जब भी हम बात करते हैं तो कई तरीके के वॉट्स होते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन वॉट होते हैं ये फ्लैट और रफन्ड स्किन होती है हमारी। ये अक्सर आपके हैंड्स पे या फिर आपके बॉडी में कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रफ स्किन रहेगा अक्सर इनका, और ये आपको देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म होती है ये हमारी। इसके अक्सर ये आपके हैंड्स पे या फिर आपके आर्म्स पे, फेस पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांटर जो वॉट्स होते हैं वो यूजुअली आपकी सोल्स में होते हैं, और ये कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो जाते हैं। इस तरीके के जो वॉट्स होते हैं वो अक्सर आपके सोल्स के जो टो होता है इसके यहाँ पे रहता है, प्रेशर पड़ने से वो कई बार पेनफुल भी हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो वॉट्स में हमारा वॉट होता है फिलीफॉर्म, जो थ्रेड लाइक होते हैं। ये अक्सर आपने बहुत सारी बार देखा होगा। तो जो हमारी आई लैशेज होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे वॉट्स दिखाई देते हैं। माउथ की जहाँ पे ओपनिंग होती है तो यहाँ पे कई बार थ्रेड के जैसे पतले पतले छोटे छोटे वॉट्स हो जाते हैं। तो ये हमारे फिलीफॉर्म टाइप होती हैं। इसके साथ साथ जेनिटल वॉट्स हो सकते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ एक दूसरे से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा एक वॉट्स रहता है फ्लैट टाइप के वॉट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे छोटे छोटे फ्लैट टाइप की शेप में आपके वॉट्स होते हैं, और ये बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। अगर वैसे बात करें तो वॉट्स कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं और एक दूसरे से भी ये फैल सकती हैं। तो हमेशा इसकी जांच कराएं और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इसके लिए ज़रूर से ज़रूर मेडिसिन लें। अगर अब बात करें होम्योपैथी की, एलोपैथिक प्रोसीजर्स आपको पता होता है कि उसको इलेक्ट्रिकली आप उसको जला कर रिमूव कर दिया जाता है, इरेजर वगैरह के थ्रू भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपने वॉट्स को रिमूव कर सकते हो बहुत ही ईजिली। होम्योपैथिक इलाज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वॉट्स के केस में। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो इंडिविजुअली बेस्ड होती हैं। बहुत लोगों का मानना होता है कि होम्योपैथी में सिर्फ एक मेडिसिन आता है, थूजा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि थूजा होम्योपैथी की एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जो मोस्ट कॉमनली हम सब लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ वॉट्स। लेकिन थूजा के अलावा भी और भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जब भी आपके वॉट्स आपके बहुत ज़्यादा ही कॉलीफ्लावर शेप में होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पेनफुल वॉट्स अगर आपको दिखाई देता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
कॉन्ड्रोरेंगो 30 मेडिसिन, इसको भी हम वॉट्स के केसेस में यूज़ करते हैं। बहुत पुराने वॉट्स हो, बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, आसानी से रिमूव नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में हम इसको यूज़ किया जा सकता है। एसिड नाइट्रिकम, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो वॉट्स होते हैं कभी कभी उनमें ब्लीडिंग की भी टेंडेंसी आ जाती है और वो ईजिली ब्लीड कर जाते हैं, या कॉलीफ्लावर लाइक जो वॉट्स होते हैं, ऐसे केसेस में हम एसिड नाइट्रिकम का यूज़ करते हैं। हमारी होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो इंडिविजुअल सिम्टम्स के बेस पे, वो इंडिविजुअल सिम्टम के बेस पे सिलेक्ट होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कभी भी ऐसा मैं नहीं कहूँगी आपको कि जस्ट आप ये सिंगल मेडिसिन है ये हम यूज़ कर सकते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम दूसरा मेडिसिन को यूज़ करते हैं, बहुत एक्सटर्नली और इंटरनली भी, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो जो वॉट्स होते हैं हमारे अक्सर ये नॉन कैंसरस होते हैं, इनसे डरने की कोई नीड नहीं होती, या यूजुअली ये हमारे लिए अगर मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। लेकिन कभी भी अगर इनका नंबर बहुत तेज़ी से अगर बढ़ रहा है, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ब्लीड कर रहा है, पेनफुल है, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर आपको डाउट है कि आपका जो ग्रोथ है वो बेनाइन है या कैंसरस ना हो, या कुछ भी कोई स्किन लेसन आपका कैसे मैलिग्नेंट भी हो सकता है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उसकी जाँच कराइए। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि अगर आपको इस तरीके की कोई वीडियो चाहिए या कुछ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े